आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। Praise the Lord। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जी। कि हम परमेश्वर के बारे में जो सुनते हैं क्या वो सच में हमारे विश्वास की नींव रखता है। और ये सोच जो है ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लिखन से प्रेरित है। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं रोमियो 10:17 से। वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के बारे में जो अलग अलग संदेश हमें मिलते हैं वो हमारे नजरिए को, हमारे भरोसे को कैसे बनाते या शायद बिगाड़ते भी हैं, जैसा पास्टर सतमन ने समझाया। सही है। तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। हाँ। अक्सर हम देखते हैं शायद फिल्मों में या लोगों की बातचीत में कि परमेश्वर का एक ऐसा रूप दिखाया जाता है जिससे शायद डर सा लगे। हाँ, होता है ऐसा। या मन में थोड़ी असहजता हो। जी। और रोमियो 10:117 को ध्यान में रखते हुए ये सोचना तो बनता है कि हम असल में क्या सुन रहे हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। और वो हमारे विश्वास को सच में कैसे ढाल रहा है। क्या हर तरह की सुनी हुई बात एक जैसा नतीजा देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रोमियो 10:17 सिर्फ सुनने पर नहीं रुकता। अच्छा। वो सुनने के स्रोत पर जोर देता है, मतलब मसीह का वचन। मसीह का वचन। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये वचन सिर्फ कोई नियम या सजा की बात नहीं है। मत्ती की किताब में अध्याय 8 में उस कोढ़ी का किस्सा याद है? हाँ, बिल्कुल। तो लेख यही बताता है कि वो कोढ़ी यीशु के पास इतनी हिम्मत करके क्यों आया। क्योंकि उसने यीशु के स्वभाव के बारे में सुना था, उनके रहम के बारे में, उनके प्यार के बारे में। अच्छा, मतलब उसने अच्छाई सुनी थी। हाँ, अगर उसने सिर्फ ये सुना होता कि परमेश्वर तो बस नियम तोड़ने वालों को सजा देते हैं, तो वो शायद डर के मारे कभी सामने ही ना आता। सही बात है। वो शायद खुद को और गुनहगार महसूस करता। पर उसने दया की उम्मीद वाली बात सुनी थी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि सुनने वाले तक पहुंच क्या रहा है। जी। मतलब किस तरह का संदेश है वो? क्या परमेश्वर के सिर्फ न्याय और शायद गुस्से की बातें ज्यादा सुनाई दे रही हैं, या फिर उनकी दया और करुणा की, जैसे भजन संहिता 103 आयत 8 में। हाँ, क्या कहता है वो? उसमें परमेश्वर का स्वभाव बताया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। क्या बात है। तो सोचिए, इस तस्वीर में और एक डराने वाली तस्वीर में कितना ज्यादा फर्क है। जमीन आसमान का। कभी कभी लगता है कि नकारात्मक बातें ज्यादा आसानी से फैल जाती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसे यीशु के अपने जीवन से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कैसे? प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 38 में क्या लिखा है कि यीशु भलाई करता हुआ और उन सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हाँ, भलाई करता हुआ। जी। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थी, ये परमेश्वर के चरित्र का, मतलब जीता जागता सबूत था जो यीशु के कामों से जाहिर हो रहा था। तो ये हमें सिखाता है कि हमें जो भी सुनने को मिले ना, हाँ, उसे यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं की कसौटी पर परखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना। जी नहीं। उस मिसाल पर ध्यान देना जो यीशु ने हमारे सामने रखी। सही कहा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हमें बहुत ध्यान से चुनना होगा कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सुन रहे हैं। हाँ। और किस पर यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल। पास्टर सतमन के लेख का निचोड़ भी यही लगता है। हाँ, कि हमें उन संदेशों को सुनना और अपनाना चाहिए जो बाइबल में यीशु ने जैसा दिखाया प्रेम और करुणा, उससे मेल खाते हो। क्योंकि यही सुनने से सच्चा विश्वास बनता है। हाँ, और मजबूत होता है। ये कोई ऐसी ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सक्रिय चुनाव है, रोज का चुनाव। सही है, एक चुनाव। की बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ उम्मीद देने वाली, कुछ डराने वाली। हाँ, बहुत शोर है ना? ऐसे में कोई रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर और ध्यान से मसीही के वचन को सुनने का अभ्यास कैसे कर सकता है? ये गहरा सवाल है। अपनी सुनने की आदत को कैसे वो सही दिशा दे सकता है? बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यही है कि विश्वास सुनने से मजबूत होता है। जी। खासकर तब जब हम मसीह के उस वचन को सुनते हैं जो एक प्यार करने वाले दयालु परमेश्वर की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल सही। और ये गहरी समझ हमें मिली है पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से। जी।
आखिर में हम उस प्रार्थना के भाव को याद करते हैं जो लेख में थी। हाँ। कि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुनने वाले कान दिए हैं जो सच्चाई को पहचान सकें। आमीन। हमें मदद करें कि हम झूठी और निराशाजनक बातों को अनसुना कर सकें जी। और हर दिन आपके वचन को सुनकर विश्वास में बढ़ते जाएं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।